डॉक्टर संजीव पांडे ग्लोबल टच इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज आए हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर नरसिंह वर्मा से ब्लड प्रेशर और उससे रिलेटेड इश्यूज़ पर बात करने, उनके विचार जानने के लिए। डॉक्टर नरसिंह वर्मा, प्रोफेसर एंड हेड फैमिली मेडिसिन KGMU। आइए डॉक्टर नरसिंह वर्मा से मुलाकात करते हैं और उनसे इस पे उनकी राय जानते हैं। विकासशील देशों में, जैसे कि हमारा देश भारत है, दो प्रकार की समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। एक तो उच्च रक्तचाप की समस्या, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और अनिद्रा की समस्या। हाइपरटेंशन भारतवर्ष में लगभग 30 से 35% लोगों में हाइपरटेंशन पाया जाता है, और ये चूंकि खून के नलियों की बीमारी है तो इसके कोई सिम्टम नहीं होते, और मरीज को सिम्टम ना होने के कारण वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, और शरीर का प्रत्येक अंग इससे प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है गुर्दे को, आँखों की रोशनी पर अंतर पड़ता है, और हृदय जो कि हार्ट पंप करता है ब्लड को, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे आर्गन धीरे धीरे करके अपनी सक्रियता खोने लगते हैं, और जब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तब मरीज जान पाता है कि हाँ, हमें तकलीफ हुई है, डॉक्टर के पास जाएं। जबकि उच्च रक्तचाप प्रारंभ में बहुत आवश्यक है, और प्रारंभ में जान पाना आवश्यक है। अगर हम प्रारंभ में जान जाएं तो इससे होने वाली जटिलताएं बहुत शीघ्रता से कम की जा सकती हैं। लेकिन इसको जानने का एक ही उपाय है कि प्रत्येक 6 माह में 20 वर्ष के ऊपर के लोगों को अपना ब्लड प्रेशर किसी कुशल चिकित्सक के माध्यम से नपवाना चाहिए, और जब चिकित्सक सलाह दे तो घर पर मॉनिटरिंग करके उसे दिखाना चाहिए। अगर हम जल्दी जान सकें तो निश्चित रूप से इसकी जटिलताएं बहुत कम हो सकती हैं, और उच्च रक्तचाप से होने वाली समस्याओं से निदान मिल सकता है। यहाँ एक लिंक है अनिद्रा का उच्च रक्तचाप से। अगर हमारी नींद बहुत अच्छी नहीं है तो हमें उच्च रक्तचाप की समस्या ज़्यादा होगी। और अच्छी नींद के विषय में तात्पर्य यह है कि नींद ऐसी होनी चाहिए कि जब मॉर्निंग में उठें तो थकावट न महसूस हो। सुबह उठने के बाद ऐसा लगे जैसे हमने भरपूर नींद ली है और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं अपनी नींद से, और सुबह थकावट नहीं महसूस हो रही है। दिन में नींद आने की समस्या नहीं है। तो सुबह का जो फ्रेशनेस है मॉर्निंग की, वो हमें हमारी नींद की गुणवत्ता के बारे में बताती है। जितनी गुणवत्ता परक नींद होगी उतना सुबह फ्रेशनेस रहेगी। आधुनिक समाज में, जैसे विकासशील देश भारत है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की भावना की वजह से देर रात्रि तक काम करने की परंपरा सी पड़ गई है। उसके नाते लोग अपनी नींद से समझौता करते हैं, उससे उनके दिन के कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। परंतु इस बात को समझे बगैर वो प्रयास करते रहते हैं और अपने शरीर से वो काम लेने का प्रयास करते हैं जो कि उनकी क्षमता से अधिक है। यही कारण है अनिद्रा का, उच्च रक्तचाप का, और ये दोनों में जो संयोग है, या दोनों में जो संबंध है, वो एक दूसरे को बढ़ाता है। उच्च रक्तचाप अनिद्रा को बढ़ाता है, और अनिद्रा उच्च रक्तचाप को बढ़ाती है। अगर अच्छी नींद ली जाए तो रक्तचाप स्वतः सामान्य होने लगता है, और रक्तचाप सामान्य होने पर नींद की गुणवत्ता अच्छी हो जाती है, और अच्छी तरह से नींद आती है। नींद की गुणवत्ता को जानने के लिए बहुत अच्छा सुगम उपाय है। एक्टिग्राफी करके एक जांच होती है, जिसमें कि एक्टिव वॉच बांधी जाती है। उससे मरीज की नींद की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है बिना किसी इन्वेसिव टेक्निक के। बहुत आसान है, घड़ी की तरह बांधना है, परंतु ये सभी डॉक्टरों के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग इससे ग्रसित हैं वो चाहें तो मेडिकल कॉलेज में इस विभाग में आकर के निःशुल्क इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
और अपने ब्लड प्रेशर की जांच भी उनसे करा सकते हैं। यहाँ ये बताना समीचीन होगा कि मई का महीना ब्लड प्रेशर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है। 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरे मई के महीने में हम लोगों का प्रयास रहता है अधिक से अधिक जनता के बीच में जाकर के उनका ब्लड प्रेशर नापें और जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है उनको उचित सलाह दी जाए, जिनका नहीं बढ़ा है उन्हें ये बताया जाए कितने महीने बाद वो फिर से रक्तचाप की जांच के लिए उपस्थित हो। आपने डॉक्टर नरसिंह वर्मा को सुना। उन्होंने एक बात बताई कि ब्लड प्रेशर का संबंध नींद से भी है और वो भी क्वालिटी नींद से। ऐसा नहीं है कि आप बिस्तर पर लेटे रहें आंख बंद करके और उसको नींद कहेंगे। जब आप उठें तो फ्रेश महसूस करें। नींद पूरी होगी तो ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट आसान होगा। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो नींद कम आएगी। इसका मतलब टोटल ये जस्ट यही है कि आपको नॉन इरिटेंट रहना है, फिजिकली, अपेरेंटली और इंटरनली, दोनों साइड से। इसी के लिए हम लोग जो पैकेज बनाया है, योगिक डाइट, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड काउंसलिंग। आप ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट का ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। आने वाले समय में नए नए टॉपिक पर और भी हम आपके पास सामने आएंगे। धन्यवाद।